हेलो बेटा, वेलकम टू प्रभु। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, यहाँ पर कि हमें लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस विद द इंटरवल एम कॉमा एन, लेट द हाइपरबोला इक्वल टू 1 हैव एसेंट्रिसिटी n/3 एंड द लेंथ ऑफ द 8m बाई लेटेस्ट रेक्टम 8m/3, देन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, हमें यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना बेटा। सबसे पहले हम लॉग को डिफाइन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब लॉग में बेस ए आर्गुमेंट बी लिखा होता है ना, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो बी होता है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है बेटा, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, और ए नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो जो हमें क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया है बेटा, log 3 आर्गुमेंट, log 5 आर्गुमेंट, log 7 और यहाँ पे 9x स्क्वायर, सॉरी 9x होगा बेटा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होगा यहाँ पर 39x है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो हमारी कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ भी फुलफिल हो रहा, यहाँ पर भी हो रहा, यहाँ पर भी हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं हमें बेस से। अब हम इस लॉग के बेस में कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ये मेन लॉग हमारा ये है बेटा, इसका बेस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, लॉग बेस 5 आर्गुमेंट लॉग बेस 7, यहाँ पे हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लॉग से। देखो एक बात और हमें याद रखना है कि अगर a ग्रेटर देन 1 है बेटा, तो ही हम क्या लिखेंगे, b ग्रेटर देन a की पावर c। अगर a क्या हो जाता बेटा, इस बीच में होता ना, फिर हम इसको ऐसे लिखते। और अगर मान लो कि अभी यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है बेटा ना, तो इसलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे लेस देन होता ना बेटा, फिर यहाँ लेस देन आता और यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो का साइन है बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर log 5, यहाँ पे क्या आएगा, ये 13 आएगा बेटा, ठीक है ना। इसको तो अब हमारे पास यहाँ पे 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 ग्रेटर देन हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 13 ग्रेटर देन 7। तो जब इसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20 लेस देन जीरो। हम बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में हो जाएगा 20, ठीक है बेटा। अब देखो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको हम एक्सपांड करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है ना बेटा, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेस देन जीरो का साइन बनेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड एक्सपांड करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 5x माइनस में 4x माइनस में 20 ग्रेटर देन जीरो प्लस का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस हो जाएगा 5, सॉरी यहाँ पे लेस देन जीरो आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। जब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे ना, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमारा 4 यहाँ पे ऐसे और 5, तो हमें सभी x के कोफिशिएंट पॉजिटिव दिख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको पता है कि सबकी पावर क्या है बेटा, ऑड पावर है। जब ऑड पावर होती है बेटा तो साइन में चेंज होता है, प्लस से माइनस हो जाता है और माइनस से प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो हमें लेस देन जीरो वाला रीजन चाहिए बेटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 4 to 5, x बिलोंग्स टू हो जाएगा यहाँ पे m, n से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू
4 मिल जाएगी और m इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में देखना है m कॉमा n। अभी तक हमारे पास क्वेश्चन का हाफ पार्ट सॉल्व हुआ है बेटा, ठीक है ना। अब हम लेट द हाइपरबोला हैव इसेंट्रिसिटी n/3। ठीक है, तो हमारे पास एसेंट्रिसिटी आ गई है। हम पे पता है एसेंट्रिसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई हमारे पास दे रखा है बेटा n/3 दिया है। ठीक है, तो जब n/3 दिए थे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ई आ जाएगा 5/3। और हम यहाँ पे हाइपरबोला की बात कर रहे हैं ना, तो हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी क्या होती है बेटा, 1 प्लस इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइड बाई हो जाएगा 9 माइनस में 1, ये हो जाएगा 16/9। तो बी स्क्वायर अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। b अपान में a हमें मिल गया है यहाँ पर 4/3। ठीक है ना। अब देखो एक पार्ट हमें और दिया है कि लेटस रेक्टम, यहाँ पे हाइपरबोला का लेटस रेक्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है। ठीक है ना बेटा, तो कॉन्जुगेट एक्सिस बोल सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू क्या है बेटा, हमारे 8m/3 है। 8m/3, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपान में a की वैल्यू हो जाएगी 8m/3। तो हमारे पास ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, m इक्वल टू 4 है, 4 है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a डिवाइड बाई 3 इंटू में 4, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16a डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। और जब यहाँ से हम b स्क्वायर निकालेंगे या फिर इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे a इक्वल टू आ जाएगा 3b अपान में 4, तो a हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16/3 इंटू 3b अपान 4, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे ये कट जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखो एक b से b भी कट जाएगा तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। और हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है क्या, यहाँ पर b की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड आउट किया है बेटा, तो हमारे पास a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 4 अपान में 4, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है बेटा, अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पूछ रहा है। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू b की वैल्यू कितनी बेटा 4 है, 16 माइनस में हो जाएगा 9, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 7 आ जाएगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा।